Good morning everyone. How are you all? Today welcome here for chemistry classes. Today we are going to discuss about salts and their formation. Okay. So what are salts? Salts are ionic compound. Ionic compound consisting two parts. ठीक है. So salts are ionic compound consisting two parts. One part, ठीक है, carrying positive charge, another part carrying negative charge. ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा कि इस आयनिक कंपाउंड दो पार्ट्स होते हैं. सो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें दो पार्ट्स हैं. वन पार्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज, अदर पार्ट उसी सॉल्ट के दूसरे पार्ट में नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. सो वन पार्ट ठीक, वन पार्ट पॉजिटिव चार्ज, अनदर पार्ट नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो कॉल्ड कैटायन. ठीक है. एंड नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट इज कॉल्ड एनायन. ठीक है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पार्ट मीन्स कैटायन, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज एनाइन. इक्वल होते हैं, दैट इज वाई दे आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके. दिस इज व्हाट द कैटाइन्स मोस्ट जनरली इट इज ऑफ मेटल आयन. जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव जिसको कैटाइन बोलते हैं, ये जनरली मेटल साइन होते हैं. एंड उसका जो दूसरा पार्ट अनदर पार्ट होता है जो बोलते हैं नेगेटिव एनाइन बोलते हैं, दैट इज एनाइन बोलते हैं, इज ऑफ नॉन मेटल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं. ठीक है. अब सिंपली समझते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स आर NaCl, Na2SO4, NaNO3. नाउ यू कैन सी हियर, जो अभी हमने पढ़ा कि ये आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है पॉजिटिव पार्ट और एक है नेगेटिव पार्ट. ठीक है. ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है पॉजिटिव पार्ट और दूसरा है नेगेटिव पार्ट. और ये भी एक सॉल्ट है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट. और ये हमने पढ़ा कि पॉजिटिव पार्ट जनरली क्या होते हैं? मेटल आयन. तो आप देख सकते हैं सिंपली हियर दीज आर मेटल आयन्स. और दूसरा नॉन मेटल है या फिर ग्रुप ऑफ नॉन मेटल आयन है. ग्रुप है या सिंगल है बट है नॉन मेटल. ठीक है. तो पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज फॉर्म कैटाइन ऑफ द सॉल्ट and negative part always form anion, means non-metals forms anion of a compound that is called salts. ठीक है. तो सिंपली ये इतना लंबा हो गया, इसको हम अगर 2-3 लाइन्स में समराइज करके लिख देंगे, दैट विल बी लाइक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द how these salts are formed. So a various number of reactions are there, but some common are, so we are talking about formation of salts, है ना. So several examples are there. The number one is neutralization of acids and base. ये इसका सबसे कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेशन मेथड है टू प्रिपेयर द सॉल्ट. ठीक है. क्या है? सिंपली व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस दे बोथ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यूट्रल सबस्टेंस कॉल्ड सॉल्ट. ठीक है. न्यूट्रल होता है क्यों? इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट. ठीक है. सो सिंपली हियर NaOH, we everyone knows that, HCl. Okay, so this Na
ClHOH, that is NaCl plus H2O, and this is what one positive part, one negative part, and that is called salt. ठीक है. So this is the most commonly used method to prepare the salt. Now we will discuss some more. Second is action of metal on acid. ठीक है. So the salts are also formed by the action of metal on acids. ठीक है. Simply we can say when zinc react with H2SO, okay, forms ZnSO4 and plus H2. Okay. So zinc when react with acid, sulfuric acid, so metal on acid, Zn 2 पॉजिटिव होता है और SO4 2 नेगेटिव होता है. A neutral substance which containing 2 positive and negative part, that is called a salt. ठीक है. Another, okay, so these salts are formed by the action of acids on metal carbonate. क्या? metal carbonate. ठीक है. when the अब जब मेटल से रिएक्ट होता है एसिड का तब भी सॉल्ट बनता है, और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा जब एसिड्स के साथ तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. सो हियर मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl, so CaCl2, so CaCl2 and then H2CO3. okay, H2O plus CO2. क्लियर है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. Ca2 पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट Cl नेगेटिव, है ना. कैल्शियम क्लोराइड इज वन ऑफ दी सॉल्ट. क्यों सॉल्ट है? देखो इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट है कैल्शियम का और नेगेटिव पार्ट है क्लोरीन का. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेशन, वन ऑफ द मेथड टू फॉर्म दी सॉल्ट्स, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, सॉरी मेटल कार्बोनेट्स. नाउ फोर्थ इज एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज. अभी हमने एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स पढ़ा था. नाउ एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज. ठीक है. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अल्कलीज आर बेस, है ना. सो हाउ इट इज कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट फॉर्मूला इज Na2ZnO2. अब आप देख लीजिए Na2, तो बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ लगाया Na2ZnO2. हाउ मच? व्हाट इज लेफ्ट? ओनली H2 इज लेफ्ट. सो हियर इट इज also, here the positive part is this and negative part is zincate. ठीक है. सोडियम जिंकेट. सो पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है, न्यूट्रलाइज भी है. दैट मीन्स व्हाट? इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट. सो दीज आर द वेरियस मैथड. सो मैनी रिएक्शंस आर देयर टू फॉर्म. द मोस्ट कॉमन वी हैव डिस्कस्ड. देयर आर 4. वन इज एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेस, then metal on base, then metal acids, and then metal carbonate and acid. So these are the 4 basic method to form the salts. Now we will discuss about, now we are here for study about more about salts, है ना. कि अब तक हमने salts पढ़ा और उसकी formation पढ़ ली. ठीक है. and here discussing about more in detail about salt, the first चीज़ आती है called families. ठीक है. तो think about, just recall कि what are the basic 4 method we have studied to formation of salt. उनमें जो common चीज़ थी वो थी एसिड या बेस. आप उन चारों रिएक्शन को जब गौर से देखेंगे आपको पता चलेगा उनमें सबसे कॉमन चीज़ है जो उन चारों में है, दैट इज़ एसिड्स या बेस. सो
Generally, these salts are classified into different families depending upon their acids or bases from which they are made of. ठीक है, so the salts are classified in different families. ठीक है, salts are classified in different family depending upon different families depending upon किस पे, एसिड्स या बेस फ्रॉम विच दे आर मेड फ्रॉम. ओके, सो फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हम जो बात समझ रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और उन फैमिलीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स या बेस के ऊपर कि किस एसिड से बना है तो क्या उसकी फैमिली होगी, या किस बेस से बना है तो क्या फैमिली होगी. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स द फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट. ठीक है, फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स. एसिड्स से बनने वाले जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी फैमिली की डिस्कस करेंगे. तो सबसे सिंपल सी बात है, इसको सिंपल सा याद रखना है कि पहला बनेगा क्लोराइड. ठीक, अब क्लोराइड किस एसिड में होता है, HCl में. तो हम क्या लिख देंगे, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाई HCl आर कैटेगराइज इन द फैमिली ऑफ क्लोराइड. वो सारे सॉल्ट जो HCl के यूज से बनेंगे आर कॉल्ड क्लोराइड. ठीक है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल NaCl, MgCl2. अब क्या है, देखो ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना. सोडियम का रिएक्शन HCl से होगा तो NaCl बनेगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl से होगा तो MgCl2 बनेगा. क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर सारी फैमिली क्लियर हो गई. क्या, सल्फेट्स. ठीक है, तो उसकी दूसरी फैमिली है सल्फेट. अब सल्फेट किस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में. सो द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4. ठीक है, सॉल्ट, एक लाइन तो लिख ही देते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड बाई, ये कॉमन है, सॉल्ट फॉर्म्ड बाई H2SO4. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट. ठीक, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट. क्लियर बात है. सो इट डिपेंड्स ऑन कि विच एसिड्स आर यूज टू फॉर्म दी सॉल्ट्स, तो उसकी फैमिली डिपेंड करती है. ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रेट. अब नाइट्रेट किस एसिड में होता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड. सो द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय नाइट्रिक एसिड आर कैटेगराइज्ड एज in the family of nitrates, NaNO3. नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस, है ना. तो ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये तो बैलेंसी हमें पता है, Mg की बैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस करेंगे MgNO3 का होल ट्वाइस. क्लियर है? ठीक है, अब जितने जितने एसिड चेंज करते चले जाएंगे उनकी नई नई फैमिली आती जाएगी. एसीटेट, देखो एसीटेट. अब एसीटेट किस एसिड से होगा, एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके एक्शन से जो बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट, या H हट जाएगा CH3COONA. पढ़ा है सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट है फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड एसिटिक एसिड, है ना. सो इन दैट वे हमने जो ये फैमिली जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट
क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलिक एसिड होंगे। डिपेंडिंग अपॉन एसिड उसकी फैमिली हो जाएगी। क्लियर है? ओके, now to the students, we are here to understand about normal salt or acidic salt. एसिडिक सॉल्ट, अब सर सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है तो फिर ये एसिडिक क्यों, है ना? और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्स्ट जस्ट रिकॉल द थिंग्स लाइक हमने क्या पढ़ा था एसिड्स जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन मीन्स द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी है ना, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि HCl H2SO4, ठीक है, COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, H3PO4, ये सारे एसिड्स हैं। अब नंबर ऑफ मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है यहाँ पर 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, हाउ मच 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने उससे आयनाइज होंगे दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी, हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब हुआ दिस इज मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। आज नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोटिक, मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक। ठीक है, तो मोनोबेसिक ये कैसा है? मोनोबेसिक है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, तो ये है डाई बेसिक। ठीक है, और डाई बेसिक का ही दूसरा नाम होता है डाईप्रोटिक। क्यों सर? प्रोटिक, हाइड्रोजन को ही तो प्रोटियम होता है ना, हाइड्रोजन आयन प्रोटियम, प्रोटॉन एक प्रोटॉन होता है ना हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, इसीलिए डाई बेसिक या डाईप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये है ट्राईप्रोटिक या ट्राई बेसिक। कोई बात नहीं है, आपको ट्राई बेसिक समझ में आ रहा है तो आप ट्राई बेसिक लर्न कर लीजिए। ट्राई बेसिक बात समझने की ये है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयोनाइज्ड कंप्लीटली एंड एट दैट टाइम द सॉल्ट फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। जैसे NaCl, HCl से बनने वाला सॉल्ट कौन? NaCl, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो गया, NaCl बना। ठीक है, अब H2SO4 से बनने वाला सॉल्ट होगा Na2SO4। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का H2 कंप्लीट आयोनाइज हो गया तो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। और अगर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन जो हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आयोनाइज हो सकते हैं, अगर कंप्लीटली हो गए और सॉल्ट बना तो नॉर्मल सॉल्ट। और अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ और हाइड्रोजन अभी भी रह गया सॉल्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड से अगर दोनों हाइड्रोजन एटम आयोनाइज नहीं हुए और बना NaHSO4, देन देख लो, आप क्लियर दिख रहा है ना, सिर्फ एक हाइड्रोजन हो कितने सकते थे 2, लेकिन एक आयोनाइज हुआ है और ये सॉल्ट तो है क्योंकि देखो पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है, एंड दैट टाइम दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स। क्लियर है? ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट हम पढ़ते हैं वो कैसे हैं? एसिडिक सॉल्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर की आयोनाइज हो सकती थी। अगर फुली आयोनाइज हो जाता तो ये सॉल्ट बनता, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ है हाइड्रोजन का तो
ये दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो व्हाट आर नॉर्मल सॉल्ट? द नंबर ऑफ मीन्स द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द एसिड हुज number of ionizable hydrogen is completely ionized, then it is formed normal salt. Or the ionization is incomplete, then the salt is formed is acidic salt. Clear है? So in that way today we have discussed about salts. What are salts? Two parts, positive parts, negative parts. Positive part को cation, negative part को anion, और ऐसा salt जिसके अंदर equal amount of positive और equal amount of negative होता है is called salts, ठीक है। फिर formation, so there are various method. न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा एसिड बेस का, फिर मेटल रिएक्ट विद एसिड, फिर हमने मेटल रिएक्ट विद मीन्स एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड देन मेटल रिएक्ट विद बेस अल्कलीज, ठीक है। सो बाय दीज ऑल फोर प्रोसेस वी हैव सीन हाउ द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। देन वी आर नाउ डिस्कसिंग मोर अबाउट सॉल्ट्स, फिर मोर अबाउट माई फैमिलीज वी हैव डिस्कस। तो डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स द सॉल्ट्स हैव वेरियस फैमिलीज, ठीक है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। तो अगर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब सिंपल वर्ड है, हाइड्रोजन के आगे आयोनाइजेबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आयोनाइज होता है, मीन्स आयंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए, ठीक है। सो अगर हम सिंपल अगर ऐसे भी बात कर लेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द एसिड हुज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली आयोनाइज, देन द सॉल्ट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। एंड द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द एसिड हुज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज, क्योंकि अभी ये कम्प्लीट आयोनाइज नहीं हुआ है ना, एट दैट टाइम द सॉल्ट्स आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स। ओके, सो रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू।